दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका लर्न फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त विनोद, और हम चर्चा कर रहे हैं डेरेन हार्डी की लिखी हुई बेस्ट सेलर किताब द कंपाउंड इफ़ेक्ट के बारे में, जो आपकी इनकम, जीवन और सफलता को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 5 की। अध्याय 5 में प्रभाव के बारे में बताया गया है। प्रभाव यानी इफ़ेक्ट, आपका कंपाउंड इफ़ेक्ट का जो प्रभाव होता है वो क्या होता है। डेरेन हार्डी कहते हैं, मुझे उम्मीद है अब तक आप समझ गए होंगे कि आपके छोटे छोटे निर्णय दरअसल कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि छोटे होने की वजह से वो महत्वहीन नज़र आते हैं, लेकिन कंपाउंड होने पर और साथ मिलकर ये आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। हम इस तथ्य पर भी बात कर चुके हैं कि आप अपने जीवन के लिए 100% जिम्मेदार हैं। आप अपने जीवन के लिए 100% जिम्मेदार हैं। सिर्फ आप ही उन चयनों के लिए जिम्मेदार हैं, आप ही उन डिसीजंस के लिए जिम्मेदार हैं जो आप करते हैं, जो डिसीजन आप लेते हैं। सिर्फ आप ही उन कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं जिन्हें आप करते हैं। लेकिन आपको यह एहसास भी करना होगा कि आपके डिसीजन, बिहेवियर और हैबिट्स पर बहुत सी प्रबल बाहरी शक्तियों का भी प्रभाव पड़ता है। हम में से ज़्यादातर लोग हमारे जीवन पर इन शक्तियों के सूक्ष्म नियंत्रण के बारे में जागरूक नहीं होते। अपने लक्ष्यों की दिशा में सकारात्मक प्रगति को बनाए रखने के लिए आपको इन प्रभावों को समझने और नियंत्रित करने की ज़रूरत होती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि वे आपकी सफलता की यात्रा में आपकी गाड़ी को पटरी से नहीं उतारें, बल्कि आपकी मदद करें। हर व्यक्ति 3 तरह के प्रभावों से प्रभावित होता है। नंबर 1 है इनपुट, यानी आप अपने मन को जो खुराक देते हैं। नंबर 2 है साहचर्य, यानी जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं। और नंबर 3 है परिवेश, यानी आपके आसपास का माहौल। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर शिखर प्रदर्शन करे, यानी टॉप प्रदर्शन करे, तो आपको सावधान रहना चाहिए कि आप लुभावने जंक फूड से बचें। आपको सर्वोच्च गुणवत्ता के पोषक पदार्थ ही खाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग टॉप प्रदर्शन करे, तो आपको इस बारे में और भी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। आप इसे कैसा आहार देते हैं? क्या आप इसे लगातार नकारात्मक खबरों या दिमाग को सुन्न करने वाले टीवी शो की खुराक दे रहे हैं? या क्या आप अपने दिमाग में चटपटी गपशप, बेकार के सोशल मीडिया या टिकटॉक वीडियो भर रहे हैं? आप जो इनपुट ग्रहण करते हैं, आप उसकी प्रोडक्टिविटी और रिजल्ट्स पर सीधा और मापने योग्य प्रभाव पड़ता है उन इनपुट्स का। हमारा दिमाग जो ग्रहण करता है उस पर कंट्रोल रखना खास तौर पर मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि इसकी ज़्यादातर खुराक अचेतन होती है। हालांकि यह सच है कि हम बिना सोचे खा सकते हैं, लेकिन हम अपने शरीर के अंदर जो डालते हैं उस पर ध्यान देना ज़्यादा आसान होता है। भोजन अपने आप उछलकर हमारे मुंह में नहीं आ जाता है। हमें सतर्कता की एक अतिरिक्त परत की ज़रूरत है, ताकि हम अपने मस्तिष्क को अप्रासंगिक, हानिकारक या विनाशकारी इनपुट ग्रहण करने से रोक सकें। सही चुनाव करना और अपनी क्रिएटिविटी, संभावना को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी जानकारी से मस्तिष्क की रक्षा करने का युद्ध कभी खत्म नहीं होता। डेरेन हार्डी कहते हैं, अगर मस्तिष्क को इसके हाल पर छोड़ दिया जाए तो यह 24 घंटे नेगेटिव, चिंताजनक और डरावनी बातों पर ही केंद्रित रहेगा। हम अपने डीएनए को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने बिहेवियर को बदल सकते हैं। हम अपने मन को अभाव और आक्रमण से आगे देखना सिखा सकते हैं। कैसे? हम अपने दिमाग की रक्षा करके इसे अच्छी खुराक दे सकते हैं। हम किसे अंदर आने की अनुमति देते हैं, इसके बारे में हम डिसिप्लिन और प्रोएक्टिव हो सकते हैं। मैं जानता हूं कि हर दिन की सही शुरुआत करने के लिए मानसिकता का सकारात्मक, समृद्ध और निरंतर स्रोत खोजना मुश्किल है। गंदा पानी नहीं पिए। डेरेन हार्डी कहते हैं, आपकी विचार प्रक्रिया और आपके मन के अंदर होने वाली बातचीत ही वह नींव है जिस पर आपके जीवन में परिणामों का महल खड़ा होता है। यानी आप जैसे विचार सोचते हैं, आपको परिणाम भी उसी तरह के मिलते हैं। इसलिए सवाल यह है कि आप किस बारे में सोच रहे हैं? आपके विचारों को कौन प्रभावित कर रहा है और दिशा दे रहा है? जवाब है, आप जिसे भी सुन और देख रहे हैं, यह वह इनपुट है जिसका आहार आप अपने दिमाग को दे रहे हैं। बात खत्म। आपका मन खाली गिलास की तरह होता है। आप इसके अंदर जो भी डालेंगे, यह उसे एडॉप्ट करेगा और हमेशा होल्ड करे रहेगा। अगर आप सनसनीखेज समाचारों, रसीली सुर्खियों और टॉक शो के बड़े कौर अंदर डालते हैं, तो आपको अपने गिलास में
गंदा पानी डाल रहे हैं। और अगर आपके गिलास में गंदा, निराशाजनक और चिंताजनक पानी होगा तो आपका सृजन भी इसी गंदे पानी से होकर गंदा हो जाएगा। कचरा अंदर, कचरा बाहर, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। गाड़ी चलाते समय आप हत्याओं, षड्यंत्र, मृत्यु, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक युद्धों के बारे में रेडियो पर जो खबरें सुनते हैं वह आपकी सोचने की प्रक्रिया को संचालित करते हैं, जिससे आपकी अपेक्षाएं संचालित होती हैं और फाइनली आपके क्रिएटिव आउटपुट को संचालित करते हैं। यह बुरी खबर है, लेकिन गंदे गिलास को अगर आप साफ पानी वाले नल के नीचे पर्याप्त समय तक रखें तो अंततः आपके पास स्वच्छ साफ पानी का एक गिलास होगा। यही मस्तिष्क के बारे में सही है। साफ पानी क्या है? पॉजिटिव, मोटिवेटेड और सहयोगी इनपुट विचार, महत्वाकांक्षी लोगों की कहानियाँ जो चुनौतियों के बावजूद बाधाओं से उबर रहे हैं और बेहतरीन चीज़ें कर रहे हैं और बेहतरीन हासिल कर रहे हैं। सफलता, समृद्धि, स्वास्थ्य, प्रेम और खुशी की रणनीतियाँ। डेरेन हार्डी कहते हैं, इसीलिए मैं सुबह और शाम 30 मिनट तक कोई प्रेरक यानी मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक चीज़ पढ़ता हूँ। इसलिए व्यक्तिगत विकास के पॉडकास्ट मेरी कार में चलते हैं, मेरे वर्कआउट के दौरान चलते हैं और कुत्ते को घुमाने ले जाते समय चलते हैं, घरेलू कामकाज निपटाते समय चलते हैं। मैं अपने गिलास के गंदे पानी को साफ कर रहा हूँ और अपने मन को अच्छा आहार दे रहा हूँ। क्या इससे मुझे उस आदमी से बेहतर खुराक हासिल होती है जो उठकर सीधे अखबार पढ़ता है, ऑफिस आते जाते समय रेडियो पर न्यूज़ सुनता है और सोने से पहले न्यूज़ देखता है या पढ़ता है? आप शर्त लगा लें, मेरी खुराक बेहतर है और ये आपकी भी हो सकती है। डेरेन हार्डी कुछ कदम बताते हैं। कदम 1 है पहरा दें। जब तक आप किसी गुफा या रेगिस्तानी टापू में छुपने का निर्णय नहीं लें तब तक आप किसी तरह नहीं बच सकते। आपके गिलास में गंदा पानी आएगा। यह एडवर्टाइजिंग में होगा और न्यूज़ नेटवर्क्स पर होगा, हवाई अड्डे में चलते समय आएगा, या आपको ग्रोसरी खरीदते समय चेकआउट काउंटर पर चीखती हुई टेबलाइट सुर्खियों में होगा। यहाँ तक कि आपके मित्र, परिवार के सदस्य और आपके अंदर के नकारात्मक मानसिक टेप भी आपके गिलास में गंदे पानी का सैलाब भर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस गंदगी के प्रति अपने संपर्क को किसी तरह सीमित नहीं कर सकते। देखिए, शायद सोशल मीडिया पर जाते समय आप नकारात्मक पोस्ट से नहीं बच सकते, लेकिन इसे तो कंट्रोल कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं कि आप कितनी देर तक सोशल मीडिया पर रहेंगे। आप ऑफिस जाते आते समय रेडियो सुनना छोड़ सकते हैं और इसके बजाय कोई ज्ञानवर्धक या मोटिवेशनल ऑडियो बुक या पॉडकास्ट चला सकते हैं। आप अपना फ़ोन बंद रख सकते हैं और इसके बजाय आप अपने प्रियजन से आमने सामने बातचीत कर सकते हैं। आप उन टीवी शो के सुझावों पर अमल कर सकते हैं जिन्हें आप सचमुच एजुकेशनल और मोटिवेशनल मानते हैं, और विज्ञापनों से तेज़ी से गुजर सकते हैं जिनका लक्ष्य यह दिखाना होता है कि जब तक आप उनका बेचा गया कचरा नहीं खरीद लें तब तक आप अक्षम रहेंगे या अभाव में रहेंगे। खुद को मीडिया डाइट पर रखें। मीडिया, डेरेन हार्डी कहते हैं, मीडिया हमें बंधक बनाकर खुश होता है। क्या आप कभी हाईवे पर मीलों लंबे ट्रैफिक में फंसे हैं? जब आपको देर हो रही थी और आप सोच रहे थे कि हर चीज़ क्यों रेंग कर चल रही है। जब आप पर्याप्त करीब पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि कोई भी भौतिक चीज़ कारों के प्रवाह को नहीं रोक रही है। दुर्घटना कुछ समय पहले हुई थी, लेकिन अब दुर्घटनाग्रस्त कार को सड़क के एक तरफ कर दिया गया था। ट्रैफिक के 3 मील प्रति घंटे की रफ्तार से रेंगने का यह कारण है कि कार चला रहे लोग मूर्खतापूर्ण ढंग से गर्दन निकालकर उसे घूर रहे हैं। इस पर आप सचमुच चिढ़ जाते हैं, लेकिन जब आपकी कार उस दुर्घटनाग्रस्त कार के पास गुजरती है तब क्या होता है? आप स्लो हो जाते हैं, सामने की सड़क से अपनी आंखें हटा लेते हैं और अपनी गर्दन बाहर निकाल कर दुर्घटनाग्रस्त कार को देखने लगते हैं। अच्छे भले लोग किसी दुखद और विभत्स चीज को क्यों देखना चाहते हैं? यह हमारी आनुवंशिक विरासत है, जिसकी जड़ें आत्मसुरक्षा के हमारे प्रागैतिहासिक एहसास तक पीछे जाती हैं। हम ऐसा करने के लिए विवश हो जाते हैं, भले ही हम नकारात्मकता से बचने में कुशल हों और हमने खुद को बेहद सकारात्मक बनने का प्रशिक्षण दिया हो। लेकिन जब बात सनसनी की आती है तो हमारा बुनियादी स्वभाव इसका प्रतिरोध नहीं कर पाता। मीडिया इस बात को समझता है। वे अपनी प्रकृति और स्वभाव को आपसे कई गुना बेहतर जानते हैं। मीडिया ने हमेशा ध्यान आकर्षित करने के लिए सदमे भरी और सनसनीखेज सुर्खियों का इस्तेमाल किया है। लेकिन आज 3 न्यूज़, टीवी और रेडियो नेटवर्क्स नहीं हैं। आज तो ये सैकड़ों की तादाद में हैं और ये सभी 7 दिन 24 घंटे चलते हैं। इस दौरान 24 घंटे की इस अवधि में लाखों अद्भुत, सुंदर और बेहतरीन चीज़ें हुई हैं, लेकिन हम उनके बारे में बहुत कम सुनते हैं।
हमारे मस्तिष्क को नेगेटिव चीज़ें खोजने के लिए बनाया गया है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों की डिमांड करते हैं। सकारात्मक खबरें किस तरह उन रेटिंग्स, हिस्सेदारी या विज्ञापन के डॉलरों से प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद कर सकती हैं। आइए हमारे हाईवे पर लौटते हैं। सड़क किनारे दुर्घटनाग्रस्त वाहन के मलबे के बजाय अगर वहाँ सबसे आश्चर्यजनक और चमत्कारी सूर्यास्त होता तो क्या होता? तब ट्रैफिक को क्या होगा? मैंने यह कई बार देखा है। इसकी गति कभी धीमी नहीं होती और यह तेज़ रफ्तार से गुजर जाता है। मीडिया का बड़ा खतरा यह है कि हमें संसार का बहुत विकृत दृष्टिकोण देता है, क्योंकि दोहराए जाने वाले संदेश की एकाग्रता नेगेटिविटी पर है, इसलिए हमारा मन भी इस पर विश्वास करने लगता है और इसका आपकी क्रिएटिविटी पर बहुत गंभीर असर हो सकता है। यह आपकी क्रिएटिविटी को पंगु बना सकता है। कदम 2, अपनी कार को यूनिवर्सिटी बना लें। नकारात्मक इनपुट यानी नेगेटिव इनपुट खत्म करना ही काफ़ी नहीं है। पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने के लिए आपको बुरे को बाहर निकालना है। अपने अंदर से बुरे को बाहर निकालना है और अच्छे को भरना है। डैरेन हार्डी कहते हैं कि मेरी कार 2 चीज़ों के बिना कभी नहीं चलेगी, गैसोलीन और ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स की हमेशा मौजूद लाइब्रेरी, जिन्हें मैं कार चलाते समय सुनता हूँ। आप इस समय कार चलाते वक्त रेडियो सुनते हैं, जबकि उसी समय का सदुपयोग करके आप लीडरशिप, सेल्स में सफलता, दौलत बनाने, संबंध में उत्कृष्ट बनने या अपने किसी अन्य चुने हुए कोर्स में PhD जितना ज्ञान हासिल कर सकते। आपके पढ़ने की दिनचर्या के अलावा ज्ञान के प्रति यह समर्पण आपको आम लोगों के भीड़ से अलग कर देता है। एक बार में एक पॉडकास्ट या पुस्तक। वैसे अगर आप सकारात्मक जानकारी वाले, प्रेरक और ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट की तलाश कर रहे हैं तो डेरेन डेली ऑन डिमांड की जांच करें। यहाँ आप अपने पॉडकास्ट एपिसोड को सुन सकते हैं या फिर DarenDailyOnDemand.com पर जाएं। संगत एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको कौन प्रभावित कर रहा है? दोस्तों, आप सुन रहे हैं डैरेन हार्डी की लिखी हुई किताब द कंपाउंड इफेक्ट। डैरेन हार्डी कहते हैं, एक जैसे पक्षी एक साथ रहते हैं। जिन लोगों के साथ आप आदतन रहते हैं उन्हें आपका संदर्भ समूह कहा जाता है। हार्वर्ड के समाज मनोवैज्ञानिक डॉक्टर डेविड मैकलीलैंड के शोध के अनुसार आपका संदर्भ समूह बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह जीवन में आपकी 95% सफलता या असफलता को तय करता है। आप सबसे ज़्यादा समय किसके साथ बिताते हैं? वे कौन लोग हैं जिनके आप सबसे बड़े प्रशंसक हैं? क्या ये दोनों समूह एक ही हैं? अगर नहीं तो क्यों नहीं? जिम रॉन ने बताया था कि हम जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज़्यादा रहते हैं हम उन्हीं जैसे बन जाते हैं। दरअसल हम उन 5 का सम्मिलित औसत बन जाते हैं। रॉन ने कहा था कि हम अपने आसपास के लोगों पर नज़र डालकर अपनी सेहत, नज़रिए और आमदनी की गुणवत्ता के बारे में बता सकते हैं। जिन लोगों के साथ हम अपना समय बिताते हैं वे यह तय करते हैं कि हम किस तरह की बातचीतों पर अपना ध्यान और विचार केंद्रित करेंगे। इसके अलावा वे यह भी तय करते हैं कि हम किस तरह के एटीट्यूड और राय के नियमित संपर्क में आते हैं, और अंत में परिणाम यह होगा कि हम वही खाने लगते हैं जो वे खाते हैं, वैसी ही बातें करने लगते हैं जैसी वे करते हैं, वही पढ़ने लगते हैं जो वे पढ़ते हैं, वही सोचने लगते हैं जो वे सोचते हैं, वही देखने लगते हैं जो वे देखते हैं, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं जैसा वे करते हैं, यहाँ तक कि वैसी ही पोशाक भी पहनने लगते हैं जैसी वे पहनते हैं। मज़ेदार बात यह है कि अमूमन हम इस 5 के दायरे से अपनी समानताओं के बारे में जागरूक नहीं रहते। हम जागरूक क्यों नहीं होते? क्योंकि आपके साथी आपको किसी एक दिशा में नहीं दिखाते, वे बस समय के साथ आपको हल्का हल्का ठेलते हैं। उनका प्रभाव इतना सूक्ष्म होता है कि यह समुद्र में किसी अंदरूनी ट्यूब पर होने जैसा है, जिससे ऐसा महसूस होता है कि आप उसी जगह पर तैर रहे हैं, लेकिन जब आप ऊपर देखते हैं तो आपको अचानक एहसास होता है कि धीमी धारा आपको किनारे से आधा मील दूर ले आई है। अपने मित्रों के बारे में सोचें जो डिनर से पहले कॉकटेल या चिकनाई युक्त एपेटाइजर का ऑर्डर देते हैं। उनकी यही दिनचर्या है। उनके साथ पर्याप्त समय रहेंगे तो आप पाएंगे कि आप भी अंततः चीज़ नाचोज और बटर चिकन का ऑर्डर दे रहे हैं और अतिरिक्त बियर या वाइन के गिलास में उनके साथ शामिल हो रहे हैं। आपकी गति अचानक उनकी गति से मेल खाने लगेगी। लेकिन यह दूसरी तरह भी हो सकता है। मान लें कि आपके सबसे करीबी 5 दोस्त ऐसे हैं जो स्वस्थ भोजन का ऑर्डर देते हैं और उन प्रेरक पुस्तकों के बारे में बात करते हैं जिन्हें वो पढ़ रहे हैं, और वे अपने नए लक्ष्यों और व्यावसायिक महत्वाकांक्षाओं पर केंद्रित हैं, इसलिए उन्हीं के बारे में बात करते हैं
जल्दी ही आप उनके व्यवहारों और आदतों को आत्मसात करने लगते हैं। आप भी पढ़ने लगते हैं और उसी बारे में बात करने लगते हैं जिस बारे में वे बात करते हैं। आप वे फिल्में देखते हैं जिनके बारे में वे रोमांचित होते हैं और आप उन जगहों पर जाते हैं जिनकी वे रिकमेंडेशन करते हैं। आपके मित्रों का आप पर बहुत सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है और यह पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। चाहे स्थिति जो भी हो, यह प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए सावधान रहें। आप नकारात्मक लोगों के साथ रहकर सकारात्मक जीवन जीने की उम्मीद नहीं कर सकते। अब आप बताएं कि आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं उनकी सम्मिलित औसत आमदनी, हेल्थ या एटीट्यूड क्या है? क्या जवाब देने से आप डर रहे हैं? यदि ऐसा है तो आप उन्हें बदलने का चयन कर सकते हैं। आप जो गुण चाहते हैं उन्हें आत्मसात करने की संभावना को बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप अपना ज़्यादातर समय ऐसे लोगों के साथ बिताएं जिनमें आपके मनचाहे गुण हों। तब प्रभाव की शक्ति आपके विपक्ष में नहीं बल्कि पक्ष में काम करेगी, यानी आपके फेवर में काम करेगी। आप जिस सफलता की प्रशंसा करते हैं और चाहते हैं उसे हासिल करने में जिन व्यवहारों और नज़रिए ने उनकी मदद की, वे आपकी दिनचर्या का हिस्सा बनने लगेंगे। अगर आप पर्याप्त लंबे समय तक उनके साथ रहेंगे तो इस बात की प्रबल संभावना है कि आप भी अपने जीवन में वैसे ही सफल परिणाम हासिल करने लगेंगे। अगर आपने अब तक यह नहीं किया है तो उन 5 लोगों के नाम लिख लें जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय रहते हैं। उनकी मुख्य विशेषताएं भी लिख लें, पॉजिटिव और नेगेटिव भी। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वह कौन है। यह आपका जीवन साथी, भाई, पड़ोसी या असिस्टेंट हो सकता है। अब आप उसका औसत निकालें। उनका औसत स्वास्थ्य और बैंक बैलेंस क्या है? उनके औसत संबंध कैसे हैं? जब आप परिणामों की ओर देखें तो खुद से पूछें, क्या यह लिस्ट मेरे लिए ठीक है? क्या मैं यहीं रहना चाहता हूँ? यही समय है कि आप इस बारे में मूल्यांकन करें कि आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं। अपने लक्ष्यों और उनके लक्ष्यों की तुलना करके देखें कि क्या वे भी उन्हीं चीज़ों को महत्वपूर्ण मानते हैं जिन्हें आप मानते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि ये संबंध या तो आपको पोषण देते हैं या फिर घटिया खुराक देते हैं या फिर आपको चक्रव्यूह में फंसाए रखते हैं। जिम रोन कहते हैं, आपके बच्चे जिन दोस्तों के साथ रहते हैं आप उनके बुरे प्रभावों से उनकी रक्षा करते हैं। मैं लगातार उन लोगों को हटाता रहता हूँ जो विकास करने और सकारात्मक तरीके से जीने से इनकार करते हैं। अच्छे दोस्त बनाना और बुरे दोस्तों को छोड़ना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। लोग यह कह सकते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा कठोर हूँ, लेकिन मैं ऐसा और ज़्यादा करना चाहूँगा। जिम रोन कहते हैं, मेरा एक व्यक्ति के साथ व्यावसायिक संबंध था जिसे मैं सचमुच पसंद करता था, लेकिन जब अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर में पहुंची तो उसकी ज़्यादातर बातचीत इस पर केंद्रित रहती थी कि हर चीज़ कितनी भयंकर थी, उसकी कंपनी पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा था और वहां रहना कितना मुश्किल था। मैंने कहा, देखो भले आदमी, इस दलील के पक्ष में प्रमाण देना छोड़ दें कि जीवन कितना बुरा है। मैं देख सकता हूँ कि आप अपने विश्वासों की पुष्टि के लिए तमाम आंकड़े इकट्ठे करने में जुटे हुए हैं। इसके बावजूद वह व्यक्ति हर चीज़ को वास्तविकता से ज़्यादा निराशाजनक नज़रिए से देखने में जुटा रहा। यह देखकर मैंने निर्णय लिया कि मुझे भविष्य में उसके साथ कारोबार नहीं करना चाहिए। जब आप अपने और खुद को नीचे गिराने वाले लोगों के बीच सीमाएं तय करने का कठोर निर्णय लेते हैं तो यह जान लें कि वे आपसे लड़ेंगे, खास तौर पर आपके सबसे करीबी लोग। आपकी वजह से वे असहज महसूस करेंगे क्योंकि वे आपको घसीटकर अपने खुद के स्तर तक नीचे लाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। उनके प्रतिरोध का यह मतलब नहीं है कि वे आपसे प्रेम नहीं करते या आपका भला नहीं चाहते। दरअसल यह आपके बारे में नहीं है, यह तो उनके खुद के खराब चयनों और अनुशासन की कमी संबंधी उनके डर तथा अपराध बोध के बारे में है। बस यह जान लें कि उनसे दूर होना आसान नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप 3 दिन नहीं बल्कि 3 घंटे गुजारते हैं। बाकी ऐसे होते हैं जिनके साथ आप 3 घंटे नहीं बल्कि 3 मिनट गुजारते हैं। ये हमेशा याद रखें कि संगत का प्रभाव शक्तिशाली और सूक्ष्म दोनों होता है। जिस व्यक्ति के साथ आप चल रहे हैं वह यह तय कर सकता है कि आप अपनी गति धीमी करें या तेज करें। निर्णय लें कि आप कितना प्रभावित होना बर्दाश्त कर सकते हैं, जो उन लोगों के व्यवहार और नज़रिए पर निर्भर करता है। काम मुश्किल है, मैं जानता हूँ। मुझे यह कई मौक़ों पर करना पड़ा है, करीबी परिवारों के सदस्यों के साथ भी। बहरहाल, मैं किसी दूसरे के कार्यों या नज़रियों को खुद पर उत्साह रहित प्रभाव डालने की परमिशन नहीं दूंगा। यह सुनिश्चित करें कि आप 3 मिनट वाले इंसान के साथ 3 घंटे बर्बाद नहीं कर रहे हों। ऐसे लोगों को पहचानें जिनमें जीवन के उन क्षेत्रों में सकारात्मक गुण हो जहां आप सुधार करना चाहते हैं। ऐसे लोग जिनके पास वह वित्तीय और व्यावसायिक सफलता हो जिसे आप चाहते हैं, परवरिश की योग्यताएं जिन्हें आप चाहते हैं,
संबंध जिनके लिए आप बेताब हैं, जीवन शैली जिसे आप प्रेम करते हैं, उनके साथ ज़्यादा समय बिताएं। ऐसे संगठनों, व्यवसायों और हेल्थ क्लबों में शामिल हो जहां ये लोग इकट्ठे होते हैं और मित्र बनाते हैं। आगे आप देखेंगे कि मैं क्वालिटी टाइम बिताने के लिए कार चलाकर दूसरे शहर जाता था, जिसके अप्रत्याशित परिणाम मिले। आप भी जिसे चाहें उसे अपना मार्गदर्शक बना सकते हैं, बशर्ते उसने अपने सर्वश्रेष्ठ विचार और कहानियाँ पुस्तकों, वीडियो और पॉडकास्ट में एकत्रित किए हों। आपके पास एक असीमित खजाना है जिसमें से आप मनचाही दौलत ले सकते हैं। इसका लाभ लें। लोग अक्सर मेरी सलाह या मार्गदर्शन लेना चाहते हैं और वे मेरी असिस्टेंट से मुलाकात तय करने का आग्रह करते हैं। वह उन्हें पूरी स्पष्टता से बता देती है कि मेरी सलाह और मार्गदर्शन के लिए मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह पूरे संसार में हर जगह डैरेन डेली के जरिए हमारे डैरेन हार्डी ट्रेनिंग वर्ल्ड के भीतर पहले से ही उपलब्ध है। अगर आप बेहतर, ज़्यादा गहरा और ज़्यादा अर्थपूर्ण संबंध चाहते हैं तो खुद से पूछें, मैं जिस तरह का संबंध चाहता हूँ वैसे संबंध किसके हैं? मैं उस व्यक्ति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय कैसे बिता सकता हूँ? मैं किससे मिल सकता हूँ जो मुझ पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है? उनकी रोशनी खुद पर पड़ने दें। उस व्यक्ति से मित्रता करें जिसे आप अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे सफल व्यक्ति मानते हैं। वे क्या पढ़ते हैं, कहाँ पर लंच करने जाते हैं, वह संबंध आपको कैसे प्रभावित कर सकता है। आप नेटवर्किंग ग्रुप्स और ऑनलाइन समुदायों में शामिल होकर भी इस तरह के विस्तृत संबंध बना सकते हैं। चैरिटी संगठन, सिम्फनी और क्लब खोजें जहां वे लोग इकट्ठे होते हैं जिनका आप अनुकरण और अनुसरण करना चाहते हैं, जो अध्ययन और व्यक्तिगत विकास के प्रति उतना ही समर्पित हो जितने कि आप हैं। यह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिन पर आप भरोसा करते हो। वह इतना साहसी होना चाहिए कि आपको सच्ची राय दे सके और बता सके कि वह आपके बारे में, आपके एटीट्यूड और आपके प्रदर्शन के बारे में सचमुच क्या सोचता है। ऐसा हो सकता है कि वह व्यक्ति पुराना मित्र हो या अपरिचित भी हो सकता है। मुद्दे की बात यह है कि आपको निष्पक्ष, ईमानदार और बाहरी दृष्टिकोण से राय देने और लेने की ज़रूरत है। मार्गदर्शन में निवेश करना। पॉल जे मेयर भी मेरे मार्गदर्शक रहे हैं। पॉल का निधन 2009 में 81 वर्ष की उम्र में हुआ। जब भी मैं सोचता था कि मेरा प्रदर्शन वाकई अच्छा था और मैं काफ़ी ऊंचे स्तर पर खेल रहा था तो मैं पॉल के पास चला जाता था। वह मेरी वास्तविकता की जांच करने वाले पैमाने थे। लंच से पहले ही वे इतना कुछ कर लेते थे कि उनके बारे में सोच सोचकर मेरा दिमाग चकराने लगता था। मुझे उनके साथ बहुत समय गुजारने का मौका मिला। पॉल ने मेरी एक कंपनी खरीदी और मैंने उनकी एक कंपनी के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किया। उनका मेरे जीवन पर बहुत शक्तिशाली प्रभाव था। पॉल के साथ 2 घंटे के बिताने के बाद और उनकी सारी योजनाओं और गतिविधियों के बारे में सुनने के बाद मेरा सिर घूमने लगता था। वे जो कर रहे थे उसे समझने की कोशिश करने भर से ही मैं थक जाता था। पॉल के साथ समय बिताने के बाद मैं झपकी लेना चाहता था, लेकिन उनके साथ रहने से मेरा खेल का स्तर ऊंचा हुआ। आप हमारे फ़र्क को इस तुलना से समझें कि उनकी चलने की गति मेरे दौड़ने की गति के बराबर थी। इससे मेरे विचारों का विस्तार हुआ और मैं कितना बड़ा खेल सकता हूँ और कितना एम्बिशियस बन सकता हूँ। आप कभी इतने अच्छे नहीं होते कि आपको मार्गदर्शक की ज़रूरत ही ना हो। मेरे मित्र हार्वे मैके ने मुझे बताया, आपको यकीन नहीं होगा, मेरे पास 20 कोच हैं। मेरे पास भाषण कोच है, मेरे पास लेखन कोच है, मेरे पास हास्य कोच है, मेरे पास भाषा कोच है आदि। मैंने हमेशा इस बात को रोचक पाया है कि सबसे सफल और सचमुच टॉप प्रदर्शन करने वाले लोग वही होते हैं जो सर्वश्रेष्ठ कोच और प्रशिक्षकों को नियुक्त करने और पैसे खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। हमेशा बेहतर प्रदर्शन में निवेश करने से फायदा होता है। अपना व्यक्तिगत सलाहकार मंडल बनाएं। आपके व्यक्तिगत सलाहकार मंडल में कौन होना चाहिए? पॉजिटिव लोगों को खोजें जिन्होंने वह सफलता हासिल की हो जिसे आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हो। इस कहावत को याद रखें, कभी किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह नहीं मांगे जिसकी जगह से आप अदला बदली नहीं करना चाहते हो। यानी इसके कहने का ये मतलब है, ऐसे किसी व्यक्ति से सलाह ना मांगे जहां आप जाना ही ना चाहते हो। नंबर 3 बताते हैं परिवेश। आपका विचार बदलने से आपका दृष्टिकोण बदलता है। परिवेश, आपका विचार बदलने से आपका दृष्टिकोण बदलता है। यानी आप अपने विचार चेंज करते हो तो आपका एटीट्यूड बदलता है, पॉइंट ऑफ व्यू बदलता है। जब मैं आपके परिवेश की बात करता हूँ तो मैं केवल उसी जगह की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ आप रहते हैं। मैं तो उस सब की बात कर रहा हूँ जो भी आपके आसपास हैं। आपकी सफलता का समर्थन करने के लिए पॉजिटिव परिवेश बनाने का मतलब यह है कि अपनी ज़िंदगी में से सारा कचरा साफ कर दें। ना सिर्फ भौतिक कचरा जिसकी वजह से उत्पादक तरीके से और कार्यकुशलता से काम करना मुश्किल हो जाता है,
बल्कि मानसिक कचरा भी। जो भी चीज़ काम नहीं कर रही हो, जो भी टूटा हो, जिसे भी आप हक़ारत की नज़र से देखते हो, आपके जीवन का हर अधूरा टुकड़ा आपकी शक्ति को चूस लेता है। यह सफलता और उपलब्धि की आपकी ऊर्जा को उसी तरह चूस लेता है जिस तरह कोई वैम्पायर आपका खून चूसता है। हर अधूरा वादा, समर्पण और अनुबंध आपकी शक्ति को कम करता है, क्योंकि यह आपकी गति को बाधित करता है और आगे बढ़ने की आपकी योग्यता को रोक देता है। अधूरे काम आपको दोबारा अतीत में बुलाते रहते हैं ताकि आप उन्हें पूरा करें। इसलिए इस बारे में सोचें कि आप आज क्या पूरा कर सकते हैं। यदि आप असम्मान को बर्दाश्त करते हैं तो आपका असम्मान किया जाएगा। यदि आप लोगों के देर से आने और उनकी लेट लतीफ़ी की वजह से इंतज़ार करने को बर्दाश्त करते हैं तो लोग देर से आएंगे। अगर आप कम वेतन और ज़्यादा काम को सहन करते हैं तो वे ऐसा ही करते रहेंगे। अगर आप इस बात को बर्दाश्त करते हैं कि आपका शरीर मोटा, थका हुआ और लगभग हमेशा बीमार रहे तो ऐसा ही होगा। विश्व स्तरीय बनने का जिक्र आ गया है तो मैं यह बता दूं कि अगले अध्याय में मैं आपकी मदद करते हुए वह दोहराना चाहता हूं जो आपने अब तक सीखा है। अगले अध्याय में मैं आपको आपके परिणामों को तेज करने का रहस्य बताना चाहता हूं। थोड़े ज़्यादा प्रयास से बहुत ज़्यादा परिणाम हासिल करना धोखे या अनुचित लाभ जैसे महसूस होते हैं, लेकिन जीवन भी निष्पक्ष कहाँ होता है। तो दोस्तों, ये था अध्याय 5 और आज मैं अध्याय 5 को यहीं पे समाप्त करता हूँ और आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।